नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमिक ऑन कॉमर्स में। आज हम लोग MGKVP बीकॉम के आंसर की को देखेंगे और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देखेंगे कि क्या होगा। तो इस बार कोविड के चलते इसमें 50 क्वेश्चन ही रखे गए थे। पर क्वेश्चन 8 मार्क्स के हैं, नहीं तो हर बार 100 क्वेश्चन रहते थे। अब हम लोग पेपर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन द कॉस्ट क्लासिफिकेशन बी डन? तो इन मैनी वेज इट कैन बी डन। ओके, which cost is incurred even if the company is closed? तो shutdown cost. What are the direct expenses also known as? तो it is also known as the chargeable expenses. Okay, what is tender? तो tender means estimation of selling price. Okay, next है, who is the IOC Coordination Commission Tokyo 2020? The John Coates. Who is the mascot of Hockey World Cup 2018? Oli. The import license are used for the period of, तो it is for the 6 month. Okay, और इसमें मुझे डाउट भी है क्योंकि जो 18 मंथ है वो कैपिटल गुड्स के लिए है और 24 मंथ्स जो है ऑर्डिनरी गुड्स के लिए है, लेकिन इस क्वेश्चंस में डाउट है। एन ऑडिटर इज लाइक अ, तो इट इज लाइक अ वॉच डॉग। ओके, नेक्स्ट है, इफ RBI reduce the cash reserve ratio, what will happen to the credit creation? तो of course it will increases. Which option is mentioned in the firm's balance sheet? तो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन जो है वो गलत आ गया है, यहाँ पे होना चाहिए था which option is not mentioned in the firm's balance sheet। आप हिंदी इसका देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि फर्म की बैलेंस शीट में किस विकल्प का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में यहाँ पे नॉट नहीं लगा है और इसका आंसर होगा रेवेन्यू फॉर द सेल्स फॉर द कंपनी प्रोडक्ट। और हो सकता है कि विद्यापीठ वाले इस पे आपको मार्क्स दें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टली एसोसिएटेड? तो आंसर होगा इसका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। द फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? तो फर्स्ट इन कंप्लीट इंडियन बैंक जो था वो पंजाब नेशनल बैंक था, जो कि 1894 में एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, इसको लाला लाजपत राय जी ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन डेप्रिसिएशन? तो लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर। Next is generally deficit financing can create inflation. However, it can be checked if government expenditure increases and the aggregate supply in the aggregate demand ratio. Okay, तो option A होगा correct answer इसका। With which of the following did ARDC merged with on 12th July 1982? तो NABARD। Okay, next देखते हैं अब हम लोग। A joint stock company is an artificial person. मैनेजमेंट इज एसेंशियल इन एवरी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एफर्ट। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली बिजनेस, गवर्नमेंट या इंडस्ट्री में नहीं, हर जगह इसको यूज किया जाता है। नो प्लानिंग कैन स्टार्ट विदाउट सेटिंग ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है, सेंट्रलाइजेशन हेल्प इन अचीविंग यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, इसमें हमें पता चलता है कि कौन हमें कमांड करेगा, ठीक है, किसका हमें फॉलो करना है एक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? तो ऑल ऑफ द एवर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ऑल ऑफ द एवर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन प्रैक्टिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है, सेल्स बुक एंड द परचेस बुक्स आर, तो दे बोथ आर सब्सिडरी बुक्स। डेबिट नोट इज सेंट बाय, तो परचेजर के द्वारा सेलर को सेंड किया जाता है। विच डॉक्यूमेंट इज अ प्रूफ ऑफ गुड्स? तो बिल ऑफ लैंडिंग। ओके, नेक्स्ट है, इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट जो है वो 1961 में पास हुआ था, तो और इसको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज, तो बोथ अ सोशल साइंस और एन इंडिविजुअल साइंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, तो इट इज ऑल्सो नोन एज द प्राइस थ्योरी। ओके, नेक्स्ट है, डिमांड फॉर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। नेशनल इनकम मीन्स, तो नेशनल इनकम मीन्स द वैल्यू ऑफ द गुड प्रोड्यूस और द वैल्यू ऑफ द सर्विस रेंडर। ठीक है, तो बोथ आर द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ माइनर कैन बिकम। तो इसमें काफी लोग कंफ्यूज थे, वो लोग कह रहे थे कि पार्टनर भी तो हो सकता है, लेकिन पार्टनर जो है वो फुल फ्लेश पार्टनर नहीं बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एजेंट। ओके, अ कंपनी कैन गो इनटू द वॉलंटरी लिक्विडेशन ओनली व्हेन इट इज सॉल्वेंट। ओके,
क्योंकि वो वॉलेंट्री हो जा रही है तो सॉल्वेंट रहेगा तभी वो जा सकती है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ओके। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज 7, ओके। नेक्स्ट है अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव द लास्ट वर्ड, तो प्राइवेट लिमिटेड होगा, ओके, लिमिटेड नहीं, लिमिटेड जो है पब्लिक कंपनी के लिए यूज किया जाता है, प्राइवेट लिमिटेड होगा। नेक्स्ट है GST was introduced in India with the effect from 1/7/2017, ओके, 1 जुलाई 2017 को हुआ था। ई-रूपी इज, तो ई-रूपी जो है वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, उसने स्पॉन्सर्ड किया था, ठीक है। तो ये एक डिजिटल पेमेंट और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वाउचर इशू होता है, तो ऑल ऑफ द एबव जो है वो करेक्ट होगा। एंड इंडियन कंपनी ऑलवेज बी तो it always be a resident, okay. Wealth Tax Act was passed in, so it is passed in the 1957. Indian tax structure is divided into the two parts, that is the direct tax and the indirect tax, so both A and B. Next है in perfect competition MR is always equal to the price, okay. हु रोड द बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो अल्फ्रेड मार्शल ने रोड किया था, ओके। लेबर हैज, तो नो रिजर्व प्राइस और नो सप्लाई प्राइस, तो बोथ ए एंड बी। मीन डेविएशन इज लिस्ट व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द मीडियन, ओके। नेक्स्ट है द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड, तो इट इज कॉल्ड द कोवेरियंस, ओके, या हम लोग उसको कोफिशिएंट, को रिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है। तो कोवेरियंस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है इनकम एक्योर्ड are recorded in a, तो it is recorded in the proper journal, okay. नेक्स्ट है पेटी कैश इज, तो पेटी कैश जो है एक करंट एसेट है, तो इसको हम लोग एन एसेट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर एग्जाम्पल ऑफ, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डिफर्ड एक्सपेंडिचर, ओके। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ये एक एग्जाम्पल है। ट्रायल बैलेंस विल डिटेक्ट एरर ऑफ कमीशन, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेसिक प्रीमाइस ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट, तो कॉस्ट असेंटमेंट, ठीक है, लागत का पता लगाना। तो ये हमारा जो है पूरा पेपर का सॉल्यूशन था। सो मैनी ऑफ यू वर आस्किंग कि कट ऑफ क्या होगा, बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो टेंशन मत लीजिए, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट देख लीजिए और घबराने की कोई बात नहीं है। कट ऑफ इस बार या तो काफी हाई होगा या तो काफी कम होगा, क्योंकि 8 मार्क्स का है एक क्वेश्चन, तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर जो है वो काफी हार्ड नहीं आया था, ठीक ठाक था, तो कट ऑफ जो है इस बार थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 290 प्लस जो है वो कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। 290 प्लस, अगर आपका मार्क्स जो है वो 290 प्लस है तो आपको मेन कैंपस मिल सकता है। अगर 250 भी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 250 प्लस है तो आपको गंगापुर कैंपस या फिर विद्यापीठ में भी आपको मिल सकता है। और ये जो मैं कट ऑफ बता रही हूँ ये फॉर रिजर्व कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। और ओबीसी SC ST का जो है वो इससे कम होता है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका 250 प्लस है तो आपको कैंपस मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर इससे आपको कोई भी मदद मिली है तो प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।